चाहे मनुष्य के पास कितना ही धन हो, चाहे कितनी ही संपत्ति हो, चाहे उसके लिए कितना ही सब कुछ क्यों ना कर दिया हो, लेकिन मनुष्य को संतुष्टि होती ही नहीं। क्योंकि मनुष्य के पास क्या नहीं है जो वो स्वयं पैदा नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा दिमाग है उसके पास, सबसे ज़्यादा बुद्धि है उसके पास, सबसे ज़्यादा ज्ञान है उसके पास। वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है और किया भी है मनुष्य ने सब कुछ प्राप्त, लेकिन मनुष्य को फिर भी संतुष्टि नहीं। क्योंकि ये मानव का गुण है कि कुछ भी मिल जाए लेकिन संतुष्ट ना होना। अगर मनुष्य संतुष्ट होकर के बैठ जाए तो फिर इस माया का क्या होगा। यानी मनुष्य माया के कारण ही तो नाचता है। अगर मनुष्य को संतुष्टि हो जाए तो वो शांति की तलाश में क्यों भटकेगा। फिर तो उसे शांति मिल गई, संतुष्टि मिल गई, यानी कि शांति मिल गई। फिर उसे इधर से उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा। इतने सारे जो योनियाँ बताई हैं, 84 लाख योनियाँ, उनमें भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे संतुष्टि हो गई। उसे कुछ नहीं चाहिए, उसकी आत्मा तृप्त हो गई। अब वो बस परमेश्वर का ध्यान करेगा। लेकिन परमेश्वर को ध्यान में भी जब तक परमेश्वर से मिलन ना हो जाए तब तक संतुष्टि नहीं। यानी कि मनुष्य को कहीं भी चला जाए तब तक संतुष्टि नहीं, जब तक कि लास्ट संतुष्टि किससे मिलेगी, परमपिता परमेश्वर के सानिध्य से। चाहे आप इधर से उधर कहीं भी भाग लो, चाहे किधर भी दौड़ लो, लेकिन वास्तविकता में संतुष्टि मनुष्य को परमपिता परमेश्वर के सानिध्य से ही मिलेगी। इसके संदर्भ में एक कहानी भी आती है कि ब्रह्मा जी की इच्छा हुई सृष्टि रचें, उसे क्रियान्वित करें। पहले एक कुत्ता बनाया, और कुत्ता बनाया तो उसकी जीवनचर्या भी सब कुछ तय कर दी गई। और उसकी जीवनचर्या की उपलब्धि जानने के लिए भगवान ने उससे पूछा, उसे बुलाया। जब वो गया भगवान के पास कि संसार में रहने के लिए तुझे कुछ अभाव तो नहीं। कुत्ते ने कहा, भगवान मुझे तो अभाव ही अभाव है, दिखाई देता है कि सारे जगत में अभाव है। न वस्त्र है, न आहार, न घर, न कोई उत्पादन की क्षमता। कहीं कहीं भी जाऊं दुत्कारा जाऊं। ब्रह्मा जी बहुत पछताए। फिर उन्होंने रचना की, फिर से एक बैल बनाया। अब बैल को भी, जब बैल का जीवन क्रम पूर्ण हुआ तो वह ब्रह्मलोक पहुंचा। तो उससे भी यही प्रश्न पूछा कि भाई तुझे किसी प्रकार का दुख तो नहीं। बैल दुखी होकर बोला, भगवान आपने मुझे बनाया भी तो क्या बनाया, खाने के लिए सूखी घास, हाथ पैरों में कोई अंतर नहीं, सींग और लगा दिए, यह भौना शरीर लेकर कहाँ जाऊं। तब ब्रह्मा जी को बहुत पश्चात, मैं ये क्या कर रहा हूँ। अब मुझे इस तरह की कोई रचना की है जिसमें कोई अपूर्णता ही ना हो, यानी कि वो एक पूर्ण हो। बहुत सोचा, बहुत विचारा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने एक सर्वांग सुंदर शरीरधारी मनुष्य को पैदा किया और उसे संसार में सुख भोगने के लिए सब कुछ प्रदान किया। दिमाग, बुद्धि, सब कुछ दिया उसे। ऐसा दिमाग दिया कि वो हर किसी पर विजय प्राप्त कर ले, सब कुछ दिया उसके लिए। और जब अपना पूर्ण जीवन चक्र करके जब वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भी उससे यही पूछा, वत्स तुझे अपने आप में कोई अपूर्णता तो नहीं दिखाई देती। थोड़ा ठिठक कर नवनिर्मित जो मनुष्य था अपने अनुभव के आधार पर बोला, भगवान मेरे जीवन में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई जिसे मैं प्रगति या समृद्धि कहकर संतोष कर सकूं। यानी कि मुझे इतनी प्रगति हो गई, मुझे इतनी समृद्धि हो गई तो भी मुझे संतोष नहीं होगा। आपने मुझे ऐसा बना दिया, मुझे इस माया की चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिया। मैं धन कमाऊं और कमाऊं और कमाऊं और कमाऊं, जिस चीज़ को मैं जितना करता चला जाऊं उतनी ही मेरी भूख और प्यास बढ़ती चली जाती है। अब ब्रह्मा जी गंभीर हो गए और बोले, वत्स तुझे हृदय दिया, आत्मा दी, अपार क्षमता वाला उत्कृष्ट शरीर दिया, अब भी तू अपूर्ण है तो तुझे कोई पूर्ण नहीं कर सकता। और सत्य बात है कि वास्तव में मनुष्य को कोई पूर्ण कर ही नहीं सकता। मनुष्य को यदि पूर्णता हासिल करनी है तो सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर के सानिध्य से ही प्राप्त हो सकती है, और किसी चीज़ से अपूर्णता जा ही नहीं सकती। क्योंकि मनुष्य माया के चक्कर लगाएगा तो माया में फंसकर रह जाएगा, और माया और धन और धन और धन। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े सेठ होते हैं, उन सेठों के पास धन दौलत की कमी नहीं होती, बहुत धन होता है, बहुत पैसा होता है, लेकिन फिर भी वो धन के चक्कर में इधर से उधर भागते रहते हैं। बुजुर्ग शरीर हो गया, बेटों ने कारोबार संभाल लिया, लेकिन फिर भी
माया से मोह नहीं छूटता। थोड़ी बहुत देर फिर भी अपने व्यापार पर, बिजनेस पर या फिर दुकान जो भी हो उस पर आकर अवश्य बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? थोड़ा सा सहारा जब तक जान है लगा दें अपने बच्चों का। वो ये नहीं सोचते अब तो परमपिता परमेश्वर से संपर्क करें, अब जीवन के अंतिम क्षण चल रहे हैं, इसमें तो कम से कम परमेश्वर का नाम ले लें। नहीं भाई, पहले धन जरूरी है। बच्चों के लिए इतना आडंबर धन का खड़ा कर दिया, अभी भी बच्चों की पूर्ति नहीं होती, तो फिर बच्चों की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए आपने बच्चों के लिए सब कुछ कर दिया, अब अपने लिए करो। और अपने लिए क्या करोगे? जब तक परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त नहीं करोगे तब तक अपने लिए कुछ नहीं करोगे। ये माया तो जितनी आपके पास आ जाएगी ना, जितनी आपके पास आ जाएगी उतनी ही आपको कम लगेगी। आपने देखा होगा, चलिए एक छोटी सी ही से उदाहरण से लेते हैं। किसी के पास कपड़े हैं, स्त्रियों के उदाहरण से लेते हैं। स्त्रियों के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, बहुत सारी साड़ियाँ होती हैं, लेकिन स्त्रियों की संतुष्टि नहीं होती। मैं भी स्त्री हूँ, स्त्रियों की साड़ियों से ही संतुष्टि नहीं होती। एक बार अगर किसी शादी या फंक्शन में एक साड़ी को पहन करके चली जाए ना, उसके बाद वो दूसरी बार उस साड़ी को उस जगह पर जा करके पहनना पसंद नहीं करेंगी। अरे ये साड़ी तो हम उस दिन पहन करके गए थे, उसने देखी थी, उसने देखी थी, उसने देखी थी, और दूसरी साड़ी पहन करके जाएंगे। और उसके बाद भी अलमारियों में कितना भंडार लगा पड़ा रहता है साड़ियों का, फिर भी हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इस तरह से मनुष्य को अब वो स्त्री हो या पुरुष हो, है तो मनुष्य ही ना। मनुष्य की आदत ही ये है कि उसे संतुष्टि हो ही नहीं सकती, और जिस दिन मनुष्य संतुष्ट होकर के बैठ गया उस दिन इस जीवन से मुक्ति अवश्य मिलेगी। और वो संतुष्टि कब होगी? वो संतुष्टि, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, परम पिता परमेश्वर के सानिध्य के बिना वो संतुष्टि हो ही नहीं सकती। वास्तव में जो संतुष्ट रहने की जो व्याख्या है वो परमपिता परमेश्वर से ही संबंधित है। इसलिए सब कीजिए, इस संसार में रहते हुए सब कार्य कीजिए। बच्चे हैं उनके लिए भी करना पड़ेगा, पत्नी है उनके लिए भी करना पड़ेगा, पति है उनके लिए भी करना पड़ेगा, सास ससुर हैं उनके लिए भी करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। लेकिन कुछ समय ऐसा निकालिए जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए हो। सबके लिए जिए, पूरा दिन आप सबके लिए जीते हो, जिए खूब, सबके लिए कार्य कीजिए, लेकिन थोड़ा सा समय अपने लिए कीजिए जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो। क्योंकि जिस समय अंत समय आता है ना, कोई साथ नहीं जाता, कोई भी साथ नहीं जाता, ना पत्नी, ना पति, ना बेटा, ना बेटी, ना सास, ना ससुर, सिर्फ अपना आपा साथ जाता है, अपने कर्म साथ जाते हैं। और परमात्मा का जब हम नाम ले लेते हैं ना, तो हमारे कर्म, विचार, आचार, व्यवहार सब शुद्ध होते चले जाते हैं। और सब जब शुद्ध होते चले जाते हैं तो हमारे कर्म भी सुधरते चले जाते हैं। और जब कर्म सुधरते चले जाते हैं तो हमें कर्म बंधन में बंधना नहीं पड़ता है। और जब हम कर्म बंधन में नहीं बंधते हैं तो हमें मुक्ति का साधन प्राप्त हो जाता है। और मुक्ति का साधन का मतलब आत्मिक संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। और आत्मिक संतुष्टि का मतलब मुक्ति ही है, और मुक्ति का मतलब आत्मिक संतुष्टि ही है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, और परमेश्वर इनके बीच का वो समुद्र है कि जब तक तुम इस समुद्र में गोता नहीं लगाओगे, ना तुम्हें मुक्ति मिलेगी और ना तुम्हें आत्मिक संतुष्टि